ट्रेड डील पर ट्रंप मोदी की पॉजिटिव बयानों से बाजार फुल जोश में। लगातार 6th दिन खरीदारी का मूड। निफ्टी इंट्राडे में 25,000 के पार निकलने में कामयाब। आईटी और बैंक ने भरा जोश। उधर मिड और स्मॉल कैप में जोरदार खरीदारी। दोनों इंडेक्स करीब 1% चढ़े। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का पॉजिटिव सिग्नल। ट्रुथ सोशल पर बोले, भारत से बातचीत जारी, अपने बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी से करूंगा बात। इधर पीएम मोदी भी बोले, भारत और यूएस है नेचुरल पार्टनर, ट्रेड डील से सुलझेगी असीम संभावनाएं। आज शोरों में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी। आज भी इंडेक्स 2% से ज्यादा मजबूत। विप्रो, टेक महिंद्रा और टीसीएस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही चुनिंदा बैंक, एनर्जी और एनबीएफसीज में खरीदारी। लेकिन ऑटो में आज भी हल्की मुनाफा वसूली। आज बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का बोलबाला। पेरेंट कंपनी के मजबूत गाइडेंस से ओरेकल फाइनेंशियल 8% दौड़ा। साथ ही ईयू के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुलने से अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन सरपट भागे। उधर स्पॉटलाइट साइन भी 4% ऊपर। सुबह सभी शेयर पर हुआ था सटीक एनालिसिस। विंडो में ब्लॉक डील से कोटक बैंक में तेजी। 1.5% से ज्यादा इक्विटीज ने बदले हाथ। लार्ज ट्रेड की वैल्यू 6,256 करोड़ 1940.80 रुपए प्रति शेयर पर हुआ सौदा। आज के बिग स्टॉक्स में हुआ था एनालिसिस। ट्रेड डील की उम्मीदों में टेक्सटाइल शेयर्स भागे। वेल्सपन लिविंग और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 6 से 10% ऊपर। वहीं वर्धमान टेक्सटाइल भी करीबन 7% दौड़ा। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी को एंकर कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और मार्केट को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मार्केट में आज जोश, शानदार रैली देखने को मिल रही है। निफ्टी 0.5% से ज़्यादा अब 25,030 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। 25,000 डेज हाई पर निफ्टी। साथ ही बैंक निफ्टी में भी आज स्ट्रेंथ और आज आईटी में भी सपोर्ट। कल भी देखा था आपने कि आईटी में शानदार रैली और आईटी आज कंटिन्यू करता हुआ। तो आईटी से सपोर्ट मिल रहा है, बैंक से सपोर्ट मिल रहा है और चौतरफा खरीदारी। थोड़ा ऑटोज आज मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है। काफ़ी चल भी गए थे और एफएमसीजी के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली है। लेकिन ओवरऑल मूड आप देखें बाजार का अच्छा लग रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छी खरीदारी, इसलिए ब्रेथ आपको अच्छी नजर आएगी। एक बार कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट रखेंगे स्क्रीन पर निफ्टी का। निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट में आपको नजर आएगा कि रखते हैं सामने ताकि समझ में आ जाए कि निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट में कौन कौन से स्टॉक्स शामिल हैं और रिलायंस, साथ ही भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स कैसे कर रहे हैं कारोबार। ऑब्वियसली आईटी पैक से ज़्यादा काउंटर्स, इन्फोसिस, टीसीएस और बैंक्स क्योंकि चल रहे हैं। आज तो एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक से भी साथ मिल रहा है। ऑटोज थोड़ा बैकफुट पर, इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, एचयूएल, एफएमसीजी कुछ चुनिंदा पैक्स में भी मुनाफा वसूली। लेकिन बड़ा सवाल यही कि ये तेज़ी कितनी टिकाऊ लग रही है। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, समझते हैं। मानस जी, गुड मॉर्निंग। 25,000 के ऊपर अब अभी हम कारोबार कर रहे हैं। कितनी टिकाऊ लग रही है ये रैली आपको? साथ ही इन लेवल्स पर क्या हिदायत, अब कौन से लेवल्स वॉच करने चाहिए? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए, मेरा समझना ये है कि क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि 24,900 से 25,000 की रेंज में था, उसको निफ्टी ने ब्रीच किया है। तो यहाँ से रैली एक्सटेंड हो सकती है। अगर एक टारगेट सेट करने हो तो सबसे पहले तो 25,200 को ही सेट करना है आपको अपने टारगेट के तौर पे। लेकिन मेरा समझना ये है कि अगर आप करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो आपके टारगेट 25,200 नहीं, आपको ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि 25,200 को ब्रेक करके 25,400 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो एक बढ़िया मूव करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करने की ही राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको अब 24,850 के नीचे लगाने हैं और टारगेट आपको 25,400 के आसपास के निफ्टी में सेट करने हैं। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, देखिए बैंक निफ्टी ने भी काफी समय के बाद अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो यहाँ पर भी एक रैली बनती है जिसमें शायद 55,400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 54,300 के नीचे लगाना है। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में। गुड मॉर्निंग मानस जी।
चलिए अब वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कर सकते हैं कनेक्ट। वो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ गया है। काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि किस नंबर के थ्रू कांटेक्ट किया जाए, तो आप लगातार CNBC आवाज ट्रेडर्स हॉटलाइन देखते रहिए। आपकी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश होता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप CNBC आवाज को, श्रेया ठाकुर को, कंचन नौटियाल को भी टैग कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखते हैं कि पहले जो दर्शक है वो कहां से हमारे साथ जुड़े हैं। गोवा से देवीदास जी हमारे साथ जुड़े। देवीदास जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया, देवीदास हियर फ्रॉम गोवा। सर, आवाज आ रहा है मेरा? यस यस आ रहा है, बताइए। यस, मेरे पास जो वेस्ट कोस्ट लास्ट ईयर बाई किया था, जो प्राइस था मेरे पास 705 में 3000 शेयर है, उसको मैंने कितना दिन तक होल्ड कर सकते हैं? अभी 1 साल हो चुका है लास्ट जुलाई से। एंड सेकंड है मेरे पास वेल्सपन है, वो भी लास्ट ईयर का सेम टाइम लिया था, वो भी 195 में, वो भी 3000 शेयर है। दोनों का मेरे को सर से फीडबैक लेना है। ओके, शुरुआत वेस्ट कोस्ट पेपर के साथ कर लेते हैं। 550 560 के लेवल से लगातार हमें एक लोअर लोस की ट्रेजेक्ट्री जो है वो आती हुई दिखाई दी है। इसी साल इनिशियल मंथ्स में हमने देखा था, लेकिन वापस से हल्का फुल्का रिवाइवल जो है वो दिखाई दे रहा है। मानस जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? दो जो बाइंग के लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा हाई साइड में है। देखिए, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर तो अभी भी नेगेटिव ही लगता है, क्योंकि ऊपर की तरफ 550 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। इस बार भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन किया था, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 490 रुपए का। अगर अगर 490 के नीचे स्टॉक जाएगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। उस केस में माफ करिए, मैंने स्टॉप लॉस गलत बताया है। स्टॉप लॉस है 470 का। 470 रुपए के नीचे अगर जाएगा स्टॉक तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको शायद 400 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि पहला काम आपको स्टॉप लॉस लगाना है 470 रुपए का। उससे पहले कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 580 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, तो 580 के ऊपर करनी है आपको न्यू बाइंग। और एक सवाल इनका वेल्सपन लिविंग के ऊपर भी है। यहाँ पे भी जो बाइंग प्राइस है वो काफी ज्यादा हायर साइड में है। 195 पे बाइंग की गई है। 3000 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। आज अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ ये जो ट्रेड डील की बातें चल रही है उसके चलते यहाँ पे एक अच्छी रैली है। लेकिन जिस लेवल पे बाइंग की गई है वहां के नंबर्स हमें कब देखने को मिल सकते हैं? तो देखिए, वेल्सपन लिविंग की जहां तक बात है, आई थिंक अब आपको चांस लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं। वीकली चार्ट पे देखें तो 200 वीक मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन कर लिया है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है 105 रुपए के आसपास। तो आपके पास जो पोजीशन है उसमें 104 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एक रेजिस्टेंस की बात करें तो 135 से 140 वहां पर एक रेजिस्टेंस है। अगर 140 का आंकड़ा ब्रेक कर जाता है स्टॉक, तो फिर आपको अच्छी खासी रैली में 180 से 190 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। ओके, वेल्सपन लिविंग शानदार रैली है। पूरे टेक्सटाइल स्पेस में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर बयान के बाद, और पीएम मोदी ने भी इसके बाद ट्वीट किया, और पूरे मार्केट में अच्छा मूड मॉल और टेक्सटाइल स्टॉक्स में अच्छी रैली। तो अभी फिलहाल होल्ड करने की सलाह, 104 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर के साथ बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं SS चंदेल जी मध्य प्रदेश से। चंदेल जी, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे पास हुंडई के 25 शेयर 1960 के प्राइस पे और AB कैपिटल के 100 शेयर 205 के प्राइस पे है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। दूसरा स्टॉक क्या बताया चंदेल जी आपने? हुंडई मोटर तो सुना मैंने, दूसरा स्टॉक? हुंडई और AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। हाँ जी, इसकी खरीद बता देंगे एक बार आदित्य बिरला कैपिटल की? 100 शेयर है 205 के प्राइस पे। 205, ठीक है। हुंडई से शुरुआत कर लेते हैं। आज ऑटो स्पेस में थोड़ी मुनाफा वसूली में देखने को मिल रही थी। काफ़ी शानदार रैली पूरे ऑटो स्पेस में देखने को मिली, लेकिन आज थोड़ा बैकफुट पर 1.5% की गिरावट के साथ कर रहा कारोबार। हुंडई 2484 के लेवल पर 1960 आपकी खरीद है। आप अच्छे प्रॉफिट में 525 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं आप। लेकिन सवाल यहाँ से ये मानस जी कि क्या करना चाहिए इनको? पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह इन स्तरों पर, या फिर अभी भी होल्ड करें? क्योंकि क्या लग रहा है सर, ऑटो स्पेस में कुछ और दिन मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, क्या किया जाए? तो देखिए, हुंडई की जहां तक बात है, हुंडई में 5 मंथ में हमने 1600 रुपए से 2600 रुपए तक की रैली देखी। एक बड़ा मूव देखने को मिला है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है। अब अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखें तो 2600 का आंकड़ा ब्रेक करने में स्टॉक को तकलीफ हो रही है। आज स्टॉक ने अपने ट्रेंड मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है।
अगर ये 2400 रुपए के नीचे फिसलेगा तो फिर करेक्शन डीप होगा, इसलिए अपनी पोजीशन में 2400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। अगर ऊपर की तरफ 2600 का आंकड़ा ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको उसके ऊपर 200 से 250 रुपए की रैली और देखने को मिल सकती है, इसलिए अभी के लिए बने रहिए 2400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 2400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ hyundai मोटर में होल्ड करने की राय है। और दूसरा जो इनका स्टॉक था आदित्य बिरला कैपिटल, 205 की इनकी खरीद है और 290 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, इसमें भी ये प्रॉफिट में है और शानदार पिछले 6 महीने में आदित्य बिरला कैपिटल रिटर्न जनरेट करके दिए हैं मानस जी, करीब करीब 83% का ज़बरदस्त रिटर्न। और आज भी देखिए तो थोड़ा फ्लैट ही कर रहा है कारोबार, 293 तक गया था। अब क्या करना चाहिए इन स्तरों पर, क्या राय होगी? तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक दिखता है। वीकली चार्ट पे करीब 3 या 4 हफ्ते पहले हमने एक ब्रेकआउट देखा था जब स्टॉक ने 250 के एक बहुत ही अहम आंकड़े को ब्रेक किया था। मेरा समझना यह है कि स्टॉक में पोटेंशियल है 350 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का, तो अपनी पोजीशन में बने रहिए और 260 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, तो ये थी राय hyundai मोटर्स और साथ ही साथ आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, यमुनानगर से हमारे साथ योगेंद्र जी जुड़े हैं। योगेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम योगेंद्र है। मैम मेरे पास ना सोनाटा सॉफ्टवेयर के 13 शेयर है, 15 दिन से अभी लिए 390-91 के रेंज पर है। और दूसरा मेरे पास जेके टायर के हैं, उसको 1.5-2 साल हो गया है, 550 के भाव पे है वो भी मेरे पास, वो 25 एक शेयर है। और देन मैम एक EIEL ले लिया था मैंने, वो 345 के भाव पे है और 13 शेयर है वो भी। ठीक क्या है, करना चाहिए, निकलूं या होल्ड रखूं अभी? ठीक है योगेंद्र जी, 2 सवाल आपके लेके चलते हैं मानस जी के पास। शुरुआत सोनाटा सॉफ्टवेयर के साथ कर लेते हैं। 13 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में एज मेंशन्ड और 392 के भाव पे खरीदारी की गई है। आज अच्छा खासा एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले 1-2 सत्रों से आईटी पैक में ही एक रौनक का सिलसिला जो है बना हुआ है, उसकी शुरुआत की थी इन्फोसिस ने, बिकॉज बायबैक की खबर से एक कैचअप रैली एंटायर सेक्टर में हमें देखने को मिली है। सोनाटा सॉफ्टवेयर जिस लेवल पे खरीदारी की गई है उसी की तरफ ये थोड़ा थोड़ा पुश होता हुआ जा रहा है। मानस जी क्या करना चाहिए, बिकॉज अपने 52 हफ्ते के अपने हाई से तो ये काफी ज्यादा करेक्ट हो गया, ऑलमोस्ट 50 से 60% नीचे आ गया है। तो देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर में एक बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। एक हायर बॉटम तो बना है लेकिन अभी हायर टॉप नहीं बना है, तो वेट करेंगे, अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, 330 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 400 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा तो कम से कम 440, और अगर 440 के आंकड़ा ब्रेक हुआ तो फिर आपको 520 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो बने रहिए, रिस्क रिवॉर्ड के सबसे काफी बेहतर है। करंट लेवल्स पे आप आपके पास जो पोजीशन है उसको होल्ड करिए 330 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 330 रुपए का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। ये थी राय सोनाटा सॉफ्टवेयर पे। इसके साथ ही साथ एक सवाल इनका जेके टायर के ऊपर है। 25-26 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 550 की खरीद है, लेकिन जैसे कि अगर हम चार्ट्स देखें तो 350 और जो 310 के लेवल से बार बार ये रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। क्या लगता है कब तक वही नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? ऑलरेडी लॉस में तो है। देखिए स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन करीब 5-6 दिन पहले दिया था, अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, उसके ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। 330 रुपए के स्टॉप लॉस से जेके टायर को होल्ड करना चाहिए। 400 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, जेके टायर पे फिलहाल ये व्यू टायर स्पेस है, यहाँ पे थोड़ा सा आज प्रेशर है, डीज लो पर जेके टायर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर से बातचीत की जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सनी जी पानीपत से। सनी जी हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। मैम आई हैव 500 शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा, 237 की एवरेज है मेरी। उस पे नजरिया क्या है फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म 1 साल मान ले। हाँ जी। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा आज तो पीएसयूज बैंक में शानदार रैली, 2% से ज़्यादा इंडेक्स चढ़ गया है। बैंक्स में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है काफ़ी दिनों बाद और बैंक ऑफ बड़ौदा डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। आपके पोर्टफोलियो में फ्लैट है, 6 महीने में करीब 17% का रिटर्न मिला है मानस जी से, 266 तक गया था। अब सवाल ये कि 1 साल के लिहाज से कहाँ तक देख रहे हैं आप बैंक ऑफ बड़ौदा को, प्रॉफिट होगा यहाँ पर? देखिए फिलहाल के लिए तो कंसोलिडेशन दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन 200 के आसपास हो रहा है। स्टॉक ने 225 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है, इसलिए पोजीशन को होल्ड करिए। 225 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। स्ट्रेंथ 255 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। जब 255 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो अब उसके बाद आप बड़े टारगेट सेट कर सकते हैं, करीब 300 या 310 रुपए के। अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करिए 225 के स्टॉप लॉस के साथ।
ओके 225 का आपको लगाना होगा। स्टॉप लॉस बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड की राय है एज ऑफ नाउ। मूविंग फॉरवर्ड आगे हमारे साथ जुड़ गए हैदराबाद से रघवेंद्र जी। रघवेंद्र जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू सीएनबी आवाज जी गुड मॉर्निंग। या हाँ, मेरा सवाल ये है कि एक्सिस बैंक में 200 रुपीज लेवल पे लिया था और जब से लिया मैं फंस गया। एक्चुअली मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ एवरी 15 डेज के लिए, तो उसमें क्या करना चाहिए? ओके एक्सिस बैंक और 1200 के लेवल पे खरीदारी की गई है एंड 1000 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। 200 रुपये अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट हो गया है। आप शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से तो करते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपने प्राइस नहीं देखा बिकॉज अपने करीब 52 हफ्ते के हाई पे वो ट्रेड कर रहा था, जिसके बाद एक स्टीप करेक्शन हमें देखने को मिला है। मानस जी क्या लग रहा है, वापस से रिवाइवल आ रहा है क्या? देखिए, अभी तक तो कोई भी साइन रिवर्सल के नहीं दिख रहे हैं। मेरा समझना यह है कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 1120 रुपए, जहां पर 200 मूविंग एवरेज आता है, उसके ऊपर ही करें। उससे पहले खरीदारी ना करें। अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस 1040 का लगा लें। ओके 1040 का स्टॉप लॉस रखें एक्सिस बैंक में फिलहाल, और ये स्ट्रैटेजी 0.1% की तेजी के साथ कर रहे कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। ऋत्विक जानी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वडोदरा से। ऋत्विक जी हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे पास आरआर केबल के 50 शेयर है 903 पर। मेरा व्यू काफी लंबा है। तो कितना लंबा सर? 5 साल? हाँ, उससे भी ज्यादा। 5 से 10 साल, ठीक है। इतना मतलब व्यू देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, लेकिन फिलहाल चार्ट्स पे कैसे लग रहा है आरआर काबिल, वो पूछ सकते हैं मानस जी से। मानस जी बताएं, 6 महीने में 36% का रिटर्न आरआर काबिल ने जनरेट करके दिया है। स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्या चार्ट्स पर? लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं। 1814 तक गया था इसका 52 वीक हाई, बीच में थोड़ा गिरा भी था खबरों की वजह से, लेकिन फिर से एक मोमेंटम भी हमें देखने को मिला। क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए, जो स्ट्रक्चर है वो निगेटिव है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक सपोर्ट था 1300 रुपए का, जो कि मेरे ख्याल से पिछले 5-6 हफ्ते पहले स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। अभी भी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं चार्ट पे। तो कभी रिकवरी देखने को मिले तो 1250 के आसपास स्टॉक से निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 1350 के ऊपर करें। ओके, तो आरआर काबिल पे फिलहाल ये राय। शानदार रैली हमें देखने को मिली। एक बार बिग स्टॉक्स देखें, जो बिग स्टॉक्स मेंशन थे मिस्टर अनु सिंघल के बिग स्टॉक्स में मैनेजिंग एडिटर जिन्होंने सुझाए थे, क्या एक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार स्क्रीन पे रखते हैं। वो ओरेकल फाइनेंशियल उन्होंने सुझाया था और शानदार रैली के साथ कर रहे कारोबार। 8% की तेज़ी के साथ बिग स्टॉक्स में शामिल ओरेकल फाइनेंशियल, ज़बरदस्त तेज़ी। इसके अलावा एक और स्टॉक फ्रोजन भी दिया गया था, साथ ही साथ अवंती फीड्स और स्पॉटलाइट की अगर बात करी जाए तो साइंट में भी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल गई थी। मॉर्निंग में ही इसके ऊपर सटीक एनालिसिस भी हुआ था और काफ़ी सारे खबरें भी थी इनके दम पे जो एनालिसिस किया गया था, और शानदार नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। सीएनबीसी आवाज़ की ये पूरी की पूरी एक पूरा का पूरा हम कोशिश करते हैं कि जितने भी स्टॉक्स हैं उनको आपके समक्ष लाया जाए, और उनमें आप देख ही रहे हैं कि स्क्रीन पे किस तरीके का जोरों शोरों से एक्शन देखने को मिल रहा है। अवंती फीड्स की बात कर लीजिए, चाहे आप एपेक्स फ्रोजन की बात कर लीजिए, और गाइडेंस जो आया था ओरेकल फाइनेंशियल के ऊपर इसकी पेरेंट कंपनी की तरफ से, उसके बाद तो यहाँ पे जो नंबर्स, जो रैली आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, अच्छी खासी देखने को मिल रही है। मॉर्निंग में इसके ऊपर बात भी हुई थी, और इसके अलावा अगर हम बात करें काफी सारे शेयर्स और भी हैं जिसमें अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंडस स्टार भी कंचन, शानदार रैली, ये भी ग्रीन में इसका जिक्र हुआ था। जबरदस्त तेजी, 1.5% की तेजी इंडस स्टार में पिछले कुछ दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन इंडस स्टार ग्रीन। और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज पे इसकी रिपोर्ट थी, ब्रोकरेजेस काफी बुलिश थे, इसके बाद इसे लिया गया था। और देखिए शानदार रैली। तो सीएनबीसी आवाज के साथ अगर आप बने रहेंगे तो काफी फायदे में होंगे। शानदार रैली सारे ही बिग स्टॉक्स काउंटर में। इसके अलावा साइंट, अब बताया गया था कि आईटी शोरूम में आज अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। साइंट रखी रिटर्न पर चार्ट्स काफ़ी अच्छा इंडिकेट कर रहे थे, इसलिए साइंट में रिवर्सल्स के साइन दिख रहे थे, इसलिए साइंट भी अब बिग स्टॉक्स में शुमार था। और शानदार रैली, तो सारे ही काउंटर्स जो बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट में शुमार थे उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। डेज हाई के पे काम काज करता हुआ नजर आएगा। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।
तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कंट्री के अंदर क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी बढ़ाने के लिए सीएनबीसी आवाज और कॉइन DCX लेके आया है क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी की हर बातों के बारे में जानेंगे। इसी कड़ी में सीएनबीसी आवाज की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी है। तो मनीषा जी बताइए आज क्या है क्रिप्टो कॉर्नर में। सीएनबीसी आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डीफाई की। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स का ये एक विकल्प है, ऑल्टरनेट है और सेंट्रलाइज्ड संस्थानों पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य भी है। जो ब्लॉकचेन वाले हैं वो पीयर टू पीयर लेन देन को बढ़ावा देते हैं इस वजह से, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यहाँ पर बढ़ावा भी मिलता है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की मांग यहाँ पर बढ़ती है तो ये ट्रांसपेरेंट है, पहुंच बढ़ने में यहाँ पर मांग में तेजी की एक्सपेक्टेड है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर बॉर्डरलेस यानी कि बिना किसी सीमा बनाने में इस्तेमाल भी होता है। ये ओपन फाइनेंशियल वातावरण बनाने में हेल्प करता है और कोई बैंक या इंटरमीडियरी के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अगर ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बात की जाए तो इसका मार्केट साइज लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। 2024 में ये $21 बिलियन था, 2025 में $32 बिलियन पहुंचने की यहाँ पर बात की जा रही है, और माना यह जा रहा है, काफी हद तक रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बाय द टाइम हम 2034 में यहाँ पर होंगे ये $1500 बिलियन की मार्केट तब तक बन चुकी होगी। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की मांग नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा है यहाँ पर। एशिया पैसिफिक में भी हमने यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन और ग्रोथ आते हुए देखी है। अगर फाइनेंस की मांग के क्षेत्र की बात की जाए तो 2024 के डेटा के लिहाज से नॉर्थ अमेरिका में 37% की हिस्सेदारी थी। यूरोप दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है जहां पर 29% का कंट्रीब्यूशन हमने आता हुआ देखा। एशिया पैसिफिक एज ऑफ नाउ थर्ड नंबर पे है, लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर ग्रोथ सबसे बेहतर नजर देखने को मिलेगी। 2024 में 23% का इलाका एशिया पैसिफिक से था, लैटिन अमेरिका 8% और MEA कंट्रीज 3% यहां पर हिस्सेदारी में थी। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की मांग टेक सेवी लोगों के बीच सबसे ज्यादा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है और मोबाइल फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज में भी यहाँ पर तेजी है। रिटेल ग्राहकों को लुभाने में स्टार्टअप्स यहाँ पर जुटे हुए हैं। हमने यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स आते हुए देखे हैं। स्टार्टअप्स क्रिप्टो के प्रति जागरूकता बढ़ाने से भी यहाँ पर मांग में तेजी है और यहाँ पर काफी हद तक अब काम किया जा रहा है, और बहुत जल्द बाजार में यहाँ पर शायद आपको चॉइस मिलेगी CeFi और DeFi के बीच। सीएनबीसी आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। शुक्रिया मनीषा जी तमाम जानकारी बताने के लिए क्रिप्टो कॉर्नर में। चलिए अब कुछ सोशल मीडिया के क्वेरीज भी एड्रेस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सवाल आज आ रहे हैं हमारे X पर, इंस्टाग्राम पर, साथ ही यूट्यूब पर। मीनवाइल 24,994 के लेवल पर आया निफ्टी और बैंक निफ्टी 54,584 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। ज़्यादातर आज स्टॉक्स IT स्पेस से पिक किए गए हैं क्योंकि शानदार रैली देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से सवाल मैं देख रही थी, बहुत सारे सवाल हैं एम्फेसिस पर, कोफोर्ज पर। मिड कैप IT आज फोकस में है मानस जी, और ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं पर। एम्फेसिस पर क्या राय, क्या राहुल जी पूछ रहे हैं, व्यू क्या रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिहाज से, उनका सवाल है जी। तो देखिए व्यू बहुत पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, 2950 के लेवल को ब्रेक किया है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो फ्रेश खरीदारी करिए। 29 मिनट के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, जहां आप अपने टारगेट 3125 के आसपास के रख सकते हैं। ओके, तो ये थी राय एम्फेसिस के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए हैं ओवर द फोन कॉल। पुणे से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े। राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन। जी बताइए क्या सवाल है। हाँ, मैंने हिंदुस्तान बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पोस्ट IPO 1000 शेयर्स लिए थे एट एवरेज प्राइस ऑफ 130। ओके, मैं 1 साल रख सकता हूँ, तो आपको जरा गाइडेंस चाहिए इसके बारे में। ओके, 1 साल रख सकते हैं, लेकिन अगर इस टाइम पे बात करें तो 181 का जो लेवल था इसका सितंबर के टाइम पे जो देखने को मिला था, उससे लगातार ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, और पिछले 1 महीने का चार्ट देखें तो एक ही लेवल के आसपास ये होवर करता जा रहा है। मानस जी क्या लगता है कि अच्छे नंबर्स वापस से यानी अच्छे दिन आते हुए दिखाई देंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में? एज अगर हम फंडामेंटली देखें तो पेरेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए लेकिन चार्ट्स पे अगर हम देखें तो जब से लिस्टिंग हुई है तब से यहाँ पर वीकनेस लगातार देखने को मिल रही है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेंड तो अभी भी निगेटिव लगता है। लेकिन अगर आप बने रहना चाहते हैं
तो चांस ले सकते हैं। 103 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। 103 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखिए कि स्ट्रेंथ तो अब आपको केवल 125 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ओके 125 के ऊपर ही देखने को मिलेगी आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ। मानस जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू मानस जी, थैंक्स वेरी मच। तो चलिए इसी नोट पे ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप किया जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आशीष चतुर्वेदी आपके लिए लेके आने वाले हैं खिलाड़ी नंबर 1। धन्यवाद।